साजिश के तहत यहाँ से निकालने की एक कंस्पिरेसी रची गई, इसलिए आज़ाद साहब को बयान देना पड़ा। और अब वो तो सरकार ने जब आज़ाद साहब ने गवर्नर साहब से बात की, डिविजनल कमिश्नर साहब से बात की, डीसी साहब से, उन्होंने यकीन दिलाया कि हम इनको यहाँ से हटाएंगे नहीं। और अब तो ये यहाँ जम गए हैं और स्ट्रक्चर्स बनना भी शुरू हुए हैं, लेकिन अब हमारा फर्ज है कि हम इनकी मदद करें। तो आज़ाद साहब ने ज़ाती तौर पर जो है अपने ज़ाती तौर पे 1 लाख रुपया भी दिया है, और हमारी कमेटी ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं फारूक वानी साहब और अलियास वानी साहब, खांडे साहब और दीगर जितने भी लीडरान हैं वो बैठेंगे। तो मैं 1 लाख रुपया आज़ाद साहब की तरफ से इनको अभी शुरुआत में देना चाहता हूं, और मजीद भी देंगे। जो जो इन्होंने लिस्ट भी तैयार की है, जो जो मदद इनको हमारी तंजीम से जो है ज़रूरत होगी, हम इनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे और अभी एस्टिमेट भी बनाएंगे। तो फिलहाल आज़ाद साहब दिल्ली में हैं, तो उन्होंने मुझे फौरी तौर पे यहाँ भेजा और कहा कि मेरी तरफ से 1 लाख रुपया भी दीजिए और एस्टिमेट बनाइए कितनी और मजीद मदद की ज़रूरत है। तो हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और मजीद मदद करेंगे। आपने कहा कि देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड द फायर इंसिडेंट, तो वुड यू लाइक टू सर मतलब इलॉबरेट इट कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि एक शुबा है कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ रिलेटेड कुछ लोग इसमें जिस तरह से, देखिए अब वो कॉन्स्पिरेसी थी, क्या साजिश थी, लेकिन हमें सरकार ने यकीन दिलाया कि इन लोगों को, जो गरीब लोग यहाँ दुकानदार थे, इनको हटाया नहीं जाएगा। तो इसलिए वो मसला खत्म हो गया। इंक्वायरी होनी चाहिए और सबको मालूम है कौन लोग थे, इसलिए अब इनकी मदद करने की जरूरत है। इसलिए आज़ाद साहब ने कहा कि वहां जाइए, उनको मेरी तरफ से जो है 1 लाख रुपया अभी दीजिए और मजीद जितनी मदद हो सके हम करेंगे। अब इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। ये आपकी पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने 1 लाख रुपए का नकद इनको ये हम मजीद भी देंगे। अभी आज़ाद साहब दिल्ली में, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कहेंगे आप जो इस पर मतलब इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जो हमें यहाँ टेलीफोन आए और इनको डर था कि किस तरीके से रात के अंधेरे में जो है आग लगाई गई और इसके पीछे कौन ताकतें हैं, क्योंकि बहुत वक्त से इन गरीब लोगों के पीछे कुछ ताकतें थी कि वो चाहते थे कि इनको यहां से हटाया जाए। लेकिन हमने गवर्नर साहब से बात की, आज़ाद साहब ने मेरे सामने, मुनीर भट्ट साहब भी मेरे साथ थे, उन्होंने टेलीफोन किया गवर्नर साहब को, उन्होंने यकीन दिलाया कि हम इनको यहां से नहीं हटाएंगे। हमने डिविजनल कमिश्नर साहब से बात की, डीसी साहब से बात की, तो हमें सरकार ने यकीन दिलाया है, क्योंकि ये स्टेट लैंड है तो पहला हक इन गरीब लोगों का इस जमीन पे बनता है। तो हमें सरकार ने यकीन दिलाया है, अगर सरकार या कोई और ताकत जो है कोशिश करेगी इनको हटाने की, तो हमारी तंजीम पहले गोली हम खाएंगे, फिर इन पे कोई हाथ लगा सकता है। तहकीकात के हवाले से किसी से बात की गई है? ये है कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट का मानना है कि जनाब रिहेबिलिटेशन की बात उन्होंने भी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर यहाँ पे आए, उन्होंने भी, देखिए अब उस पर हमें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। और आप कहने में और करने में आसमान जमीन का फर्क है, इसलिए आज़ाद साहब को लोग चाहते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल आदमी है। तो उन्होंने गवर्नर साहब से बात की, बयान दिया कि भाई कोई भी इन गरीब लोगों को यहाँ से जो है हटाने की कोशिश ना करे। सरकार ने हमें बोल दिया कि हम नहीं हटाएंगे, वो हमारा काम हो गया। अब हमारा काम दूसरा है, इनको यहाँ बसाने का और मदद करने का। जो हमने प्रैक्टिकली मदद की है, शुरुआत हमने की है, और मजीद जितनी भी मदद इनको चाहिए वो हम करेंगे। मेरा जो पॉइंट है दैट इज कि कांग्रेस के पीसीसी प्रेसिडेंट का मानना है कि जनाब रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम होना चाहिए, और उनका भी मानना है कि वो घर बैठ के नहीं होता है, वो यहाँ इनके साथ खड़ा रह के होता है। मेरा पॉइंट सुन लीजिए। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सजाद शाहीन साहब का भी मानना है कि जनाब इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके साथ में आज एक और लीडर ने भी कहा कि जनाब इंक्वायरी होनी चाहिए। यूर गुड सर टेलिंग की इंक्वायरी होनी चाहिए। तो कॉन्स्पिरेसी की जो बात है, देखिए आग लगी है या लगाई गई? देखिए उस पे एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले गुलाम नबी आजाद साहब ने जब बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि रात के अंधेरे में पूरी क्योंकि कई सालों से एक कोशिश की जा रही थी इनको छेड़ने की। आपको याद होगा जब अस्पताल गली में बिल्डोजर की शुरुआत हुई तो हमारी तंजीम के लोग सड़कों पे उतरे, अलियास साहब थे और बाकी लीडरान थे जिन्होंने रात को धरने पे बैठे। तो हमने पूरी तंजीम ने, जब लैंड डिविक्शन ऑर्डर आया सरकार की तरफ से, हमारी पार्टी गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी रियासत में हर कोने में गई, हमने प्रोटेस्ट किए। आजाद साहब होम मिनिस्टर से मिले दिल्ली में, उसके बाद बिल्डोजर रुक गए। तो एक साजिश के तहत कुछ ताकतें चाहती थी कि यहां भी ये लोग जो है यहां से हट जाएं। तो हमें इसलिए सरकार ने यकीन दिलाया है कि यहाँ के लोग जो हैं, जो यहाँ गरीब लोग यहाँ अपना गुजारा कर रहे हैं, इनको नहीं हटाया जाए।